हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमसी समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यहाँ पर जो घन से संबंधित सवाल हैं वो आपको बता रहा हूँ और आपको ये भी बताया था मैंने कि ए और बी की स्थिति आपको वीडियो बना दी है। आज हम स्थिति सी पढ़ेंगे, इसके बाद डी और ई पढ़ेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको यहाँ पर जब 3 या 4 घन दिए गए हों तो उससे संबंधित मैं सवाल आपको हल कराने वाला हूँ। आप बहुत ही आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं जैसा आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पर एक सुप्रीम रीजनिंग बुक के नाम से जो बुक चलती है ऑल राजस्थान में, और वह बुक हर कंपटीशन वाले बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हाल ही में जेल प्रहरी, पटवारी, पीटीटी और प्री बीएसटीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए तो ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको बुक दिखा देता हूँ जिस बुक की मैं बात कर रहा था। ये बुक है वो देखिए, ये सुप्रीम रीजनिंग के नाम से ये बुक है। ये बुक है जिसके लेखक समीम फोसला अध्यापक हैं, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं। ये बुक चलती है, ऑल राजस्थान चल रही है। इसमें कई विशेषज्ञ भी हैं जिनका यहाँ पर थोड़ा भी सहयोग रहा। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं। इस बुक में 21 टॉपिक हैं जो कि हर कंपटीशन की दृष्टि से बढ़िया हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इसी वीडियो में, इसी जो अपनी बुक है इसी में से पढ़ा रहा हूँ। और आप देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डायग्राम के जरिए हर चीज़ समझाई गई है। और आप भी इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली बुक है, आपको ऑफलाइन में ये मार्केट में मिल जाती है, बाकी नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि जब 3 या 4 घर दिए गए हों तो हम क्या करें, किस तरह से हम उन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए आप, ये स्थिति सी है जब 3 या 4 घन दिए गए हों। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको यहाँ पर 3 और 4 घन दिए गए हों उससे संबंधित मैं पूर्ण रूप से समझाऊंगा कि किस तरह से हम हल करते हैं इन सवालों को। देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जब 3 या 4 घन दिए गए हों तो अंक के विपरीत कोई अंक पूछ रहा है, मतलब अंक या कोई फलक के विपरीत कोई फलक पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको, पड़ोसी वाले नियम से निकालेंगे। पड़ोसी वाला नियम कौन सा है मैं आपको समझाऊंगा अभी, और आप पूर्ण रूप से उसको समझ पाएंगे कि पड़ोसी वाला नियम कौन सा है, ठीक है ना। अब पड़ोसी के अलावा ही हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा, पड़ोसी के अलावा ही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आप पड़ोसी वाले नियम को देखकर चौंक रहे होंगे कि पड़ोसी वाला नियम कौन सा आ गया। देखिए यहाँ पर जो सवाल दे रखा है आपको दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने बताया ना कि 3 या 4 घन दिए हों, तो यहाँ 3 घन दे रखे हैं, 1 2 3 घन दे रखे हैं, ठीक है ना। एक तो ये रहा घन और दूसरा घन ये है और तीसरा घन ये है, ठीक है ना। तो ये 3 घन दे रखे हैं और तीनों घनों 3 घन दे रखे हैं। तो आपसे उत्तर पूछ क्या रहा है प्रश्न, 3 के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। मतलब 3 जो अंक है, ये जो 3 अंक दे रखा है इसके विपरीत फलक आपसे ये पूछ रहा है। कौन सा, इसके विपरीत। अब देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये क्या पूछ रहा है, आपके 3 के विपरीत फलक पूछ रहा है। अब पड़ोसी वाला नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब आपको 3 या 4 घन दिख जाएं तो आपको पड़ोसी वाला नियम लागू करना है, और पड़ोसी वाला नियम नहीं लागू होता है तो उसका मैं कोई आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरह से हल करना है। लेकिन यहाँ पर पड़ोसी वाला नियम लग रहा है। देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है। अब 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 1 है, 2 है, 3 के विपरीत 2 है, 4 है, 3 के विपरीत 5 है, 1 है, क्या है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए पड़ोसी वाला नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि पड़ोसी वाले नियम से हम क्लियर करेंगे। पड़ोसी वाले नियम में क्या होता है कि जब जिसके विपरीत अंक पूछ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे हमने 3 लिखा, ठीक है ना, 3 लिख दिया। अब 3 के साथ में, जैसे पहले घन की बात करें हम, 3 के साथ में कौन कौन उपस्थित है, 1 और 2,
या आप ऐसा कर लीजिए कि भाई 3 का विपरीत पूछ रहा है और आपको इसमें क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है। तो संख्या मतलब फलक 6 होते हैं, तो यहाँ पर संख्या भी 6 होंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिख ली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए आप पड़ोसी वाला नियम कैसे होता है। अब पहला जो हम घन है उसकी बात करते हैं। 3 के साथ 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत पूछ रहा है, 3 तो बाहर निकल ही गया, इसके विपरीत पूछ रहा है ना। अब 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 तो पहले ही कट जाएगा, 3 का विपरीत पूछ रहा है, 3 तो पहले ही कट जाएगा। अब बचे यहाँ पर 1 2 4 5 6। अब 1 2 4 5 6 पड़ोसी नियम से कैसे कटेंगे। देखो 3 के साथ 1 और 2 पड़ोसी हैं, तो 3 के साथ 1 और 2 पड़ोसी हैं, तो 1 भी कट गया और 2 भी कट गया, ठीक है ना। अब बचे क्या, 4 5 और 6। अब यहाँ देखिए 3 के साथ 2 पड़ोसी है और 4 पड़ोसी, 2 ऑलरेडी कट चुका है और 4 भी इसका पड़ोसी है, तो 4 भी 3 का पड़ोसी होने के नाते कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा इस वाले से क्लियर हो गया है। अब हम तीसरा जो अपना घन है उसको देखते हैं। तीसरे घन में क्या है, 1 5 3 दे रखा है, तो 3 तो है ही ऑलरेडी पहले से ही कटा हुआ है। अब 1 और 5 भी इसके विपरीत है, तो 1 ऑलरेडी कटा हुआ है और 5 भी यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि ये भी 3 का पड़ोसी है। और जो पड़ोसी होता है वो कभी विपरीत होता नहीं है, ठीक है ना, वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो पड़ोसी होता है, जो फलक दिखाई देती है हमें, उसके साथ में जो दिख रहा है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पर बचा है, क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास, हमारे यहाँ पर बचा है 6। क्या बचा है, 6, मतलब 3 का विपरीत यहाँ क्या होगा, 6 होगा। अतः 3 का विपरीत फलक क्या होगा, 6 होगा। तो एक तो ये नियम है जो कि पड़ोसी वाला नियम है, आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं और आगे कुछ नियम, ठीक है ना। देखिए किस तरह से, देखिए इसमें आपको थोड़ा और समझने को मिलेगा। ये देखिए, जब ये विधि उपयुक्त न रहती हो तो 2 फलक वाले नियम से करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब ये स्थिति उपयुक्त नहीं रहेगी तो हम एक अलग नियम भी आपको बताएंगे। अलग नियम तो क्या, हमने इससे पहली जो वीडियो उसमें बता रखा है कि जब 2 घन दिए गए हों और उनके 2 फलक समान हैं तो हम क्या करते हैं और किस तरह से उसको हल करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो बता रखा है, ये जो सवाल है इसके 3 का विपरीत पूछ रहा था। ये किसके विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत यहाँ क्या होगा, अब 3 के विपरीत क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर 5 और 6 यहाँ सेम है, यहाँ 5 और 6 सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का विपरीत यहाँ पर 1 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो ये हमारा जो सवाल है उसका सोल्यूशन तो हमारा यही हो गया है कि 3 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 3 होगा। इसमें आपको जो पड़ोसी वाला नियम है वो नहीं लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से नहीं लगेगा, वो आपके सामने है, आगे इस वीडियो में देखते रहिए आप। यहाँ पर मैंने बताया कि जब ये विधि उपयुक्त नहीं रहती है तो 2 फलक वाला नियम आप लगा दीजिए। 2 फलक यहाँ सेम है, तो इसलिए हमने क्या किया, 5 और 6 को 5 और 6 से काट दिया और 3 और 1 आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। 1 3 का विपरीत, 3 1 का विपरीत। ये आपको समझ आया। 3 में से या 4 में से कोई भी घन ऐसी होंगी जिनके 2 फलक समान होंगे और तीसरा फलक आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यहाँ 3 का पूछ रहा था तो 3 का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और 1 का पूछता तो 3 हो जाता। अब हम बात करते हैं आगे कि ये विधि इसमें उपयुक्त क्यों नहीं थी। कौन सी, जो हमारी विधि पड़ोसी वाली है। देखिए हम ये पड़ोसी वाली विधि कैसे लगाते हैं भाई, 2 फलक वाला नियम तो उपयुक्त रहा है हमारा, बिल्कुल सही है। गलत विधि कौन सी रही हमारी, गलत विधि रही हमारी, यहाँ गलत विधि कौन सी रही है, गलत विधि रही है हमारी पड़ोसी वाली। अब पड़ोसी वाली विधि कैसे गलत रहेगी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ 3 का विपरीत पूछ रहा था तो 3 तो हमने यहाँ लिख दिया था, तो 3 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 तक हम गिनती लिखते हैं, ठीक है ना। अब 3 का विपरीत 3 तो कभी हो ही नहीं सकता, 3 से 3 तो कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ 1 2 और 4 5 6 का क्या मामला है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 के साथ में यहाँ 3 है तो 3 के साथ में 2 और 6 है, 3 के साथ में 2 और 6 है। आप समझिए इसको, यही मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए 3 का विपरीत पूछ रहा है आपसे, तो 3 का विपरीत कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 और 6 लिखेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना। 3 का विपरीत तो 3 होता ही नहीं है ना। अब हम देखते हैं इसके पड़ोसी वाले,
3 के, ये 3 है यहाँ पर। अब इसके 3 के विपरीत 2 और 6 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इसके पड़ोसी हैं। 2 और 6 तो हो ही नहीं सकते। मैं दूसरा कलर चेंज करता हूँ इसके लिए। देखिए आप यहाँ देखिए, 3 का विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 3 से 3 तो कट गया। अब यहाँ पड़ोसी वाले नियम से देखते हैं। यहाँ 3 है, अब 3 के पड़ोसी 2 और 6 हैं, तो 2 और 6 भी इसके पड़ोसी होने के नाते इसके विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये भी कट जाएंगे। अब यहाँ बचा 1 और 4 और 5। अब यहाँ देखिए दूसरे वाले में यहाँ देखिए 3 दे ही नहीं रखा, तो 3 दे नहीं रखा, तो 3 का पड़ोसी हम कैसे देख सकते हैं? इसमें नहीं देख सकते, हमें पता ही नहीं लग रहा कि 3 का पड़ोसी कौन है कि नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ 3 दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। अब 3 के पड़ोसी 6 और 5 हैं, तो इसका मतलब 6 और 5 तो हो ही नहीं सकते। तो 6 तो पहले ही कट चुका था यहाँ की वजह से, और 5 भी कट चुका है यहाँ की वजह से ना, क्योंकि 3 का पड़ोसी 5 है। अब यहाँ पर बच रहे हमारे पास दो संख्या बच रही हैं। 2 संख्या कौन कौन सी हैं? देखिए आप, 2 संख्या हमारे पास बच रही है, एक तो 1 और एक बच रहा है 4। कहने की बात यह है कि यहाँ पर 3 का पड़ोसी या तो 1 होगा या 4 होगा। ये अब इस पड़ोसी वाले नियम से नहीं हो रहा है। मैंने आपको इसीलिए बताया कि जब पड़ोसी वाला नियम उपयुक्त नहीं रहे तो आपको 2 फलक वाला नियम लगा देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 फलक वाला नियम लगाया। 2 फलक वाले नियम से 3 का विपरीत पूछ रहा था। इन दोनों में तो फलक बराबर है नहीं, कोई है ना, नहीं है ना 2 बराबर, क्योंकि इसमें 3 भी नहीं है, इसमें फलक बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ 3 है लेकिन 6 2 कहीं नहीं है, और है ना, यहाँ 3 है, 3 को विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ 6 5 है, तो यहाँ 6 5 है, इसलिए हमारा 6 5 से 6 5 कट गया था, और हमारा 3 का विपरीत क्या आया? 1 आया। तो 3 का विपरीत यहाँ क्या आया? 1 आया, और 1 का विपरीत 3। इस तरह से ये सवाल हुआ है, जो कि 3 और 4 घन से संबंधित था। और भी मैं आपको बता देता हूँ 3 और 4 से संबंधित किस तरह से होते हैं सवाल। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। आपको गिनतियों के अलावा कुछ और भी इस फलकों पर लिखा हुआ मिल सकता है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आने वाला है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक उदाहरण यहाँ पर ये दे रखा है लास्ट, आप इसको और समझ लीजिए, आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा कि हम 3 या 4 घन वाली जो आकृति होती हैं उनको हम किस तरह से हल करते हैं, पड़ोसी वाले नियम से कब करते हैं, और पड़ोसी वाला नियम नहीं लगता है तो हम 2 फलक समान वाले नियम से भी कर देते हैं। वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ देखिए एक उदाहरण दे रखा है, बैंगनी रंग के सामने कौन सा रंग होगा। अब देखो वहाँ तो दे रखी थी संख्याएं, यहाँ क्या दे रखे हैं? रंग दे रखे हैं। अब रंग भी यहाँ देखो शायद 5-6 रंग तो होंगे, और जैसे वहाँ पर संख्या होती है 6, इसी प्रकार से यहाँ भी रंग 6 होंगे, ठीक है ना। लेकिन वहाँ तो हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, क्योंकि 6 फलक हैं तो 6 ही संख्या होंगी। यहाँ क्या है कि आपको ऐसा कुछ सवाल पूछेगा तो यहाँ लगभग आपको 6 रंग देगा, यदि आपका पड़ोसी वाले से होगा तो, है ना, पड़ोसी वाले से होगा। कहने का मतलब है कि 3 या 4 या फलक देंगे तो आपको पूरे रंग यहाँ पर दिखाई देंगे 6 के 6, और नहीं तो आपको 2 फलक वाला 1 फलक वाला जैसे होता है वो आपको बता ही दिया है मैंने कुछ पहली वाली वीडियो में। तो आज हम स्थिति सी कर रहे हैं, तीसरी स्थिति कर रहे हैं, वो हम आज यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको एक तो ये दे रखा है ना, ये दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक तो यहाँ पर ये वाला दे रखा है, एक यहाँ ये 1 2 3 4 आपको घन दे रखे हैं। अब चारों घन को हम किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसको हल करते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले आपको पड़ोसी वाला नियम लगाना, 3 और 4 वाला नियम, 3 या 4 आपको घन मिलते हैं तो आपको पड़ोसी वाला नियम लगाना है। तो हम यहाँ पड़ोसी वाला नियम लगा रहे हैं। यहाँ क्या पूछ रहा था भाई, बैंगनी रंग के सामने कौन सा रंग है, तो मैंने बताया जिसको पूछते हैं तो उसके हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैंगनी लिख दिया हमने, क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर बैंगनी लिख दिया है, ठीक है। अब बैंगनी हमने जब यहाँ लिख दिया, बैंगनी हमने यहाँ लिख दिया, तो बैंगनी से बैंगनी तो पहले ही कट चुका है, बैंगनी से बैंगनी तो पहले ही कट चुका है। अब बैंगनी से बैंगनी पहले कट गया तो यहाँ पर और कौन कौन से रंग बच रहे हैं, जैसे पीला है, हरा है, पीला हरा लिख दिया, नारंगी है, पीला है, पीला मैंने पहले लिख दिया, नारंगी लिख दिया, और यहाँ नया क्या रंग आ रहा है, यहाँ नीला आ रहा है ना, और यहाँ नया रंग लाल आ रहा है ना, बैंगनी नीला तो हमने पहले लिख चुके हैं। अब देखिए आप
यहाँ हम देखिए बैंगनी से बैंगनी इसलिए कटा क्योंकि बैंगनी तो बैंगनी का विपरीत हो ही नहीं सकता। अब आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बैंगनी का, यहाँ बैंगनी लिख रहा है, यहाँ बैंगनी लिख रहा है। अब बैंगनी के पड़ोसी पीला और हरा है, इसका मतलब पीला और हरा पड़ोसी के होने के नाते कट गए। यहाँ पीला हरा नारंगी है, तो यहाँ तो हम कुछ काट ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ बैंगनी दिया हुआ नहीं है। अब बैंगनी दिया हुआ नहीं है तो उसका पड़ोसी हमें क्या पता कि इनमें से कौन सा है या नहीं है। बैंगनी कहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है ना, बैंगनी यहाँ है। अब इसके पड़ोसी, बैंगनी के पड़ोसी हरा और नीला है, तो हरा ऑलरेडी कट चुका है तो नीला भी कट जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से बैंगनी यहाँ भी दिया हुआ है, बैंगनी यहाँ भी दिया हुआ है, बैंगनी यहाँ दिया हुआ है तो नीला और लाल दिया हुआ है, तो लाल भी यहाँ कट जाएगा और नीला ऑलरेडी कट चुका है। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पर, नारंगी। क्या बचा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर बच रहा है नारंगी। तो ये नारंगी ही इसका, किसका, बैंगनी का विपरीत रंग होगा या विपरीत फलक होगी। तो इस तरह से आपको समझ आया होगा, यहाँ लिखा हुआ अतः बैंगनी रंग के सामने या विपरीत रंग नारंगी, सामने या विपरीत रंग कौन सा होगा, नारंगी होगा। कौन सा होगा, नारंगी होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हम सी स्थिति क्लियर कर चुके हैं। डी और ई स्थिति भी आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें जैसे डी स्थिति तो यहाँ दिखाई दे रही है जब एक ही घन के 6 फलक दिखे। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सुप्रीम रीजनिंग बुक से पढ़ा रहा हूँ, और सुप्रीम रीजनिंग बुक जो है वो ये है, ठीक है ना। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, या आप व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस सेंड कीजिए, हम आपको बुक भेज देंगे आपके एड्रेस पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।